फारसी नहीं है सीटेट को पास करना, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करना है। सीटेट के अंदर न केवल पास हो पाएंगे बल्कि आप 130 प्लस ले आएंगे। नमस्कार साथियों, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर, और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग एकदम जानदार, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपना 7 जुलाई को जो आपका सीटेट का एग्जाम है उसको फोकस होंगे, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, आपके पास 1.25 महीना बचता है तकरीबन। अब ऐसे में ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप अपनी तैयारी कर चुके हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्या ऐसी ट्रिक हो कि भैया जो बार बार फेल हो रहा है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि मैम हम 3 बार फेल हो गए, ये हमारा चौथा बार है और अब हम आपके पास पहुंचे हैं कि भाई हमने सुना है बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग करा देते हैं, तो हमें भी करा दीजिए। तो देखिए, कोई फारसी नहीं है सीटेट को पास करना, एलिजिबिलिटी टेस्ट है और हर शिक्षक जो बनना चाहता है अभ्यर्थी वो इसे आसानी से पास कर सकता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करना है और आप सीटेट के अंदर न केवल पास हो पाएंगे बल्कि आप 130 प्लस ले आएंगे, इस बात की गारंटी है। देखिए क्या करना है, सबसे पहली चीज तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो और 2021 से लेकर जितने भी सेट थे ऑनलाइन जो हुआ था वो, उसके बाद 2022, 2023 और 2024 वाला भी, ये सारे आप कर लीजिए। सारे प्रैक्टिस सेट लेवल 1 के हैं तो लेवल 1 में कर लीजिए, लेवल 2 का पेपर दे रहे हैं इस बार तो लेवल 2 के कर लीजिए। सारे प्रैक्टिस सेट कर दीजिए जो अब तक 2021 से आए। उससे पहले की क्यों नहीं? उससे पहले की इसलिए नहीं क्योंकि 2021 से एनईपी 2020 आने के बाद से पेपर का पैटर्न टोटली बदल गया है। तो आपको अभी लेटेस्ट हिसाब से करना है जो आप में देखा जा रहा है, तो आप 2021 से करिए। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, एक तो टाइम मैनेजमेंट, घड़ी बांध के कीजिए कि आप एग्जैक्ट अपना फिक्स समय में अपना पेपर कर लें 2.5 घंटे के अंदर। दूसरी आपको बात जो देखनी है वो ये देखनी है कि भाई शुरुआती दौर में आपका खूब टाइम लग जाए, 2.5 की जगह आपके 5 घंटे लग रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट को करने में, कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं लेनी, लेकिन हर एक ऑप्शन को देखना है कि ये ऑप्शन क्यों नहीं था इसका सही आंसर, उसे क्यों काट रहे हो, और ये मन में बोलना होता है कि ये गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, अरे ये हो जाएगा तो इससे ये तो खराब हो जाता है, ये पॉजिटिव है, ये होगा तो बच्चा पॉजिटिव करेगा, ये है, इस तरीके से करना, ठीक। और कोई नया शब्द आए तो उसे नोट डाउन कीजिए, पता लगाइए कि ये क्या होता है। जैसे कलन विधि आ जाए, क्या है कलन विधि एल्गोरिदम, क्या है फंक्शनल रिजिडनेस, कार्यात्मक स्थिरता, क्या है आपका सकर्मक परिणाम, ये कुछ नए शब्द होते हैं। तो ये नए शब्द जो कठिन शब्द होते हैं इनको कहीं साइड में लिखो कि ये है क्या, ताकि आप उसका मतलब समझ सको और आपको दिक्कत ना हो। दूसरी चीज जो करनी है, सभी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको टीचर ने बताए होते हैं, और आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो आप खुद भी जान जाते हो। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 10-10 बार कर लेना है। कितना? 10 टाइम्स कर लीजिए। टैग वर्ड्स को पूरी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। टैग वर्ड की मैंने भी वीडियो बनाई है, उसको प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, कौन से शब्द पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव, वो समय बचाते हैं एग्जाम टाइम में। और एलिमिनेशन मेथड लगाना सीखिए कि किसको काट देना है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको काट दीजिए। जो व्यक्ति एलिमिनेशन मेथड लगाता है, जो व्यक्ति टैग वर्ड्स पता रखता है, जो बच्चा इस बात से 100% क्लियर है कि मेरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और जिसने अपने 2021 से लेकर अब तक के प्रैक्टिस सेट प्रॉपरली कर लिए हैं अपने सिलेबस के रिवीजन के बाद, यकीन मानिए आप 130 प्लस लेकर आएंगे। ट्रिक में एलिमिनेशन मेथड, टैग वर्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सबसे जरूरी चीज कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड द वुमेन इवन। तो आपको क्या करना है, 2021 से प्रैक्टिस सेट उठाओ। मैं बार बार कहती हूं, यकीन मानो किसी भी एंगल में 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप 10 प्रैक्टिस सेट लगाओ, उसके बाद 11वें में आपका समय भी कम होगा, आप 2 मिनट में क्वेश्चन समझ पाओगे, और आप खुद ये अपने मुंह से बोलोगे कि इस तरीके का क्वेश्चन तो पहले भी पूछा गया है। तो आप वो समझ पाएंगे, वो फील कर पाते हैं, और ये तभी संभव होता है जब आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाएं। तो ये एक ट्रिक
ट्रिक है जिसे बच्चा, जो भी बच्चा जो 130 प्लस लेकर आता है तो अपने लास्ट महीने में इसी ट्रिक को फॉलो करता है, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, और आपको भी इसी को फॉलो करना है। और यकीन मानिए आप 130 प्लस नंबर लेकर आएंगे, 90 की तो बात ही दूसरी है। और अगर आप इसे फॉलो कर गए उसके बाद भी आपका कुछ नहीं होता तो आप मुझे बताइएगा, मैं गुनहगार होंगी। लेकिन ये नहीं कि किताब खोल के बैठे हैं, आप दिमाग से कॉन्शियसली एक्टिवली इस चीज को करिए, आपका रिजल्ट एकदम पॉजिटिव रहेगा। तो यही आप तक सूचना पहुंचानी थी, आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 7 जुलाई हम आ रहे हैं और हम डरेंगे नहीं, हम फोड़ डालेंगे। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।